हाँ, तो है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। ठीक है, निनादया नवीन वीनाम, नवीना वीनाम। अब इसका अन्वय देखिए, अन्वय भी आता है तो अन्वय देखिए। ठीक है, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, पूर्ण विराम। फिर से बोल रही हूँ, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती ललित को डैश कोकिला डैश काकली नाम कलापा वी लसंती, ये ब्रैकेट में है, पूर्ण विराम। अयवानी नैवीनाम वीनाम निनादया। ठीक है, अयवानी एक्सक्लामेशन मार्क, नवीनाम वीनाम निनादया, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर से लिखिए, मतलब अन्वय में मैं बोल रही हूँ, वीडियो में तो रहेगा ही। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती, पूर्ण विराम। लसंत ललित डैश कोकिला डैश काकली नाम कलापा वी लसंती, ब्रैकेट में है, पूर्ण विराम। अये वाणी एक्सक्लामेशन मार्क, नवीनाम वीनाम निनाद्या, पूर्ण विराम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ देखिए। ठीक है, तो श्लोक 1 का तो एकदम क्लियर था, श्लोक 2 से कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वसंते में, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी माला, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, ये मीनिंग हुआ। इस वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरसाह रसाला लसंती, सरस आम के पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, ललित कोकिला काकली नाम कलापा वी लसंती, ललित कोकिला मीन्स मनमोहक कूक वाली कोकिलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, मनमोहक कूक वाली कोयलों की समूह बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं, अर्थात सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे सरस्वती माता, आप नवीन वीणा को बजाइए। क्लियर हो गया? मधुर मीन्स मनमोहक, मधुर मीन्स मनमोहक। मंजरी समझते हो ना, आम जो फलता है, अभी आम का सीजन है, तो जब वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर, ठीक है, जो छोटा छोटा पीला मंजरी लगता है, वो देखे हो ना, समझते हो? यस मैम। हाँ, उसी को मंजरी बोलते हैं। कहता है ना कि आम में इस बार बहुत मंजर आया है, तो बहुत आम फलेगा। और पिंजरी मीन्स हुआ पीला। और ठीक है, तो इह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, ठीक है, पीली दिखने वाली, सरसाह मतलब होता है रस से भरी हुई। ठीक है, तो सरस, रसाला मीन्स आम हुआ, तो सरस आम के पेड़ों की पंक्तियां लसंती सुशोभित हो रही हैं। ललित मीन्स सुंदर मनमोहक, कोकिला काकली नाम, तो कोकिला काकली नाम मतलब मनमोहक कूक वाली कोयलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अये वीणा नवीनाम वीणा, नवीनाम वीणाम निनाद्या, इसलिए हे सरस्वती माता, आप नवीन वीणा को बजाइए। अब श्लोक नंबर 3, वहति मंदम मंदम स नीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, कलिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। अब कलिंदात्म जाया, अन्वय पढ़ रही हूँ। ठीक है, कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे, ठीक है, समीरे मंदम मंदम वहती सती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी
एक्सक्लामेशन मार्क, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, फिर से देखिए, श्लोक तो है ही आपके पास बुक में, अन्वय देखिए। कलिंदात्म जायाह, कलिंदात्म जायाह सवानीर तीरे, इतना देर से सब ज्वाइन करता है। तो कलिंदात्म जायाह सवानीर तीरे स नीरे समीरे मंदम मंदम वहती, ठीक है, ब्रैकेट में सती होगा, मतलब बहते हुए होने पर, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी एक्सक्लेमेशन मार्क नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थ हुआ, बेतस मतलब होता है बेंत, बेंत समझते हो ना, बेंत का पंखा भी बनता है। बेंत क्या हुआ? कहता है कि बेंत से बना हुआ है। बेंत समझते हो? हेलो, बेंत 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 की छड़ी है, बेंत का कुर्सी टेबल है, सब कुछ बनता है। वो किससे बनता है? यस हाँ, तो हाँ, तो वही बेतस मतलब हुआ बेंत। तो बेंत की लताओं से युक्त कलिंदात्म जाया, यमुना नदी के तट पर, ठीक है, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे, बेत की लताओं से युक्त यमुना तट पर जल कणों से परिपूर्ण, ठीक है, जल कणों से परिपूर्ण वायु के अर्थात हवा के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। मतलब लता का नाम क्या है? मालती, समझ गए? और कलिंद मतलब हुआ यमुना नदी, और आत्मजाया, आत्मजा, आत्मजा मतलब क्या होता है? आत्मज मीन्स पुत्र और आत्मजा मीन्स पुत्री, समझ गए? तोड़ के उसको पढ़िए। कलिंद आत्म, कल तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे इसलिए आज मैं खुद से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो कलिंद आत्मजाया, संधि विच्छेद क्या होगा? कलिंद प्लस आत्मजाया, सवानीर तीरे सनीरे समीरे, सनीरे मतलब जल के साथ, और समीरे मीन्स हवा के साथ, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहती सती बहते हुए होने पर, मतलब धीरे धीरे हवा बह रही है जिसके कारण, ठीक है। तो कलिंद आत्मजाया मीन्स यमुना नदी के आत्मजा, आत्मजा मीन्स होता है पुत्री, समझ गए? तो यमुना नदी के तीर पर उत्पन्न होने वाली, ये हुआ मीनिंग। कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे शरीरे, बेतस की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर सनीरे समीरे, सनीरे मीन्स जल से परिपूर्ण, और समीरे मीन्स हवा, ठीक है। तो फिर से देखिए, यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त जल कणों से परिपूर्ण, वह बेत की लताएं जो है वह किससे परिपूर्ण है? पानी के बूंदों से। तो जल कणों से परिपूर्ण हवा के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य, मधु माधवी नाम मतलब मालती लताओं के पंक्तियों को देख करके, अवलोक्य मीन्स देख करके, हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाइए। श्लोक 3, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत उच्च मारुतो चुंबिते मधु मंजू कुंजे स्वनंतीम स्वनंती, तो स्वनंतीम, ठीक है, स्वनंतीम ततीम प्रेक्ष मलिनाम
अली नाम। फिर से देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया ऋतो चुंबिते मधु कुंजे स्वनंतीम नत्ततीम प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम निनादय। और आगे सेम, नवीनाम वीनाम। क्या कह रहा है, इसका अन्वय देखिए, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम ततीम प्रेक्ष्य अयवानी नवीनाम वीनाम निनादय। ठीक है, मलय मारुत उचुंबिते मतलब मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से। ठीक है, मलय पर्वत की वायु से स्पर्श किए हुए, ये हुआ मीनिंग। फिर से देखिए, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले पेड़ों, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाइए। फिर से, मलय मारुत उचुंबिते, ठीक है, आओ मिलकर मारुतो हो गया है गुण संधि से, मलय मारुत प्लस उचुंबिते, तो मलय पर्वत की सुगंधित ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मंजू कुंजे स्वनंतिम मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष्य, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक, ललित पल्लवे मीन्स आकर्षक पत्तों वाले, पादपे पेड़ों, पुष्प कुंजे, ठीक है, पुष्प कुंजे मीन्स फूलों के गुच्छों पर, और हाँ मधु कुंजे, मधु कुंजे मीन्स सुंदर लता कुंजों पर। ठीक है, स्वनंतिम मतलब गुंजार करते हुए, मतलब गुनगुनाते हुए, मलिनाम अलीनाम, मलिन मतलब हुआ काला, मलिन मीन्स गंदा काला। ठीक है, तो मलिनाम अलीनाम मतलब यहाँ पर चूंकि भ्रमर भौरा जो है काला होता है इसलिए उसके लिए मलिनाम आया है। मलिनाम अलीनाम काले भौरों की, ततिम मीन्स पंक्तियों को, प्रेक्ष देखकर, अये वाणी हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। क्लियर हुआ कि फिर से बोले? बोलो जल्दी। हाँ मैम फिर से मैम फिर से वर्ड टू वर्ड देखो। पहले मलय मारुतो चुंबिते, हम क्लियर हो गया, हो गया है ना, मलय पर्वत की, ठीक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मधु मंजू कुंजे, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से। ठीक है, तो ललित पल्लवे मीन्स सुंदर पत्तों वाले, पादपे पेड़ों पर, पेड़ पौधे, हाँ फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे मीन्स, मंजू कुंजे मतलब सुंदर लता कुंजों पर, स्वानंतिम मीन्स गुनगुनाते हुए अर्थात गुंजार करते हुए, मलिनाम अलीनाम मीन्स काले भौरों की, ततीम मतलब पंक्तियों को, प्रेक्ष देखकर, अये वाणी हे सरस्वती माता एक्सक्लेमेशन मार्क नवीनाम वीनाम निनादया, नवीन वीणा को आप बजाइए। क्लियर हो गया? ललित में सुंदर, पल्लवे में पादपे, ठीक है, समझ गए? और ततीम मतलब होता है पंक्तिम, कतार। हाँ बोलो बोलो। वो आदित्य वेटिंग रूम में है। हाँ वेटिंग रूम, हाँ हाँ चलो ज्वाइन करवा लिए। चलो हो गया क्लियर? अभी तुरंत मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पूछूंगी। श्लोक नंबर 4, लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चलेन्दु छलेत कांत सलिलम सलिलम तवा कर्ण वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम वीणा। ठीक है, अब अन्वय देखिए, अये वाणी एक्सक्लेमेशन मार्क,
तव अदीनाम वीनाम, तव अदीनाम वीनाम, ये अन्वय शुरू हो रहा है लास्ट लाइन से, ध्यान से देखिए। अये वाणी एक्सक्लेमेशन मार्क, लास्ट लाइन में देखो तवा करने है ना, तो उसका तव लेंगे पहले, तब फिर वीनाम मदीनाम का पहले इसको संधि विच्छेद कर दे रहे हैं तो समझोगे। तव प्लस आकर्ण्य, लास्ट लाइन, ठीक है। वीनाम प्लस अदीनाम और नदीनाम, लास्ट लाइन में जाइए। तव प्लस आकर्ण्य और वीनाम प्लस अदीनाम, ठीक है। तव प्लस आकर्ण्य, वीनाम प्लस अदीनाम। हाँ, ठीक है। हाँ, नेटवर्क नहीं यहाँ पे, वो चूंकि थोड़ा, एक मिनट, हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, तो फिर से देखो, हाँ, तो चला गया। फिर से देखिए, श्लोक नंबर 4 होगा ना? हेलो हेलो, बोलो, हेलो हेलो, मैम बहुत चिल्ला रही है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? नो हेलो, मैम, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है आपको? क्लियर? नो मैम। मैम आवाज क्या रही है? हाँ, अब क्लियर आया आवाज? अब आया? नो मैम, नो मैम। नो मैम, मैम अपना माइक बंद करो मैम, फिर से है। मैम अपना माइक म्यूट करके फिर से मैम मान लीजिए। अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो चलो फिर से देखिए, लास्ट लाइन, तवाकर्ण्य वीनाम मदीनाम नदीनाम, जब तक संधि तोड़ के नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे। तव प्लस आकर्ण्य, वीनाम प्लस अदीनाम नदीनाम, हो गया। तो तव मतलब तुम्हारा, आकर्ण्य मीन्स सुनकर, वीनाम मीन्स वीणा को, ठीक है, और अदीनाम नदीनाम, समझ गए? तो अदीनाम नदीनाम, अदीनाम मीन्स होता है ओजस्विनी, अदीनाम मीन्स ओजस्विनी, ठीक है, और नदी नाम मीन्स नदियों की, समझ ही गए। अब ऊपर चलो फर्स्ट लाइन में जाते हैं। लता नाम, लताओं की। नितांतम मीन्स नितांत। सुमम, ठीक है, सुमम। अब ये बताइए कि आपके पास भी बुक है, आपके पास भी मीनिंग दिया हुआ है बुक में, वर्ड, हार्ड वर्ड का मीनिंग सुमम का क्या है बताइए, देख के बोलो, तब मैं समझूंगी कि तुम क्लास में अटेंटिव हो। बोलो। सुमम शांति शीलम, हाँ, सुमम का मीनिंग बोलिए। सुमम शांति नहीं दिया हो। हाँ, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सुमम मतलब होता है फूल, सोच लो, कुसुमम और सुमम, सुमम मीन्स फूल। शांति शीलम, शांतिशील तो समझ ही रहे हो, शील मतलब होता है आचरण, स्वभाव, नेचर, शांत स्वभाव वाला। चलेत, चलेत दुख चले दुख छलेत कांत सलीलम सलीलम, ठीक है। तो अब
फर्स्ट लाइन का हो गया लता नाम नितांतम सुमम मीन्स फूल शांतिशीलम, ठीक है। और चलेत उच्छलेत संधि विच्छेद, सेकेंड लाइन में जाइए, चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम। फिर से देखिए, चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम, चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम, ठीक है। और मतलब लास्ट लाइन का तो पहले ही बता दिए, तवा करने वीनाम अदीनाम नदीनाम, ठीक है। अब कांत सलीलम मीन्स चमकता हुआ, ठीक है। तो अब पूरे का अन्वय देखिए और मीनिंग देखिए। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत दुख छलेत कांत सलीलम सलीलम, ठीक है। तवा करने वीनाम मदीनाम नदीनाम निनादे नवीनाम वीना अये वाणी पूर्ण विराम, तब अदीनाम वीनाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, कौमा नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत पूर्ण विराम, और ब्रैकेट में डालेंगे अतः नवीनाम वीनाम निनादय अये वाणी, हे सरस्वती माता, ठीक है, तुम्हारी अदीनाम तव अदीनाम वीनाम तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलित, लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल झूम उठे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, और नदियों का कांति युक्त स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा है, ठीक है। इसलिए हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से, अये वाणी हे सरस्वती माता एक्सक्लेमेशन मार्क, तव अदीनाम वीनाम आकर्ण्य तुम्हारे ओजस्विनी वीणा को सुनकर सुनने के बाद नितांतम शांतिशीलम सुमम चलित, जो फूल एकदम शांत थे चुपचाप पड़े हुए थे, ठीक है, पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा था कि फूल एक सोए हुए हैं, वह भी इतने शांत फूल जो हैं वो आपकी सुंदर वीणा को सुन करके, ठीक है, उसकी ध्वनि को सुन करके झूम उठे खुशी से। और इतना ही नहीं, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलित, और नदियों का कांत सलीलम मतलब कांति युक्त स्वच्छ जल, दो बार सलीलम आया है, एक बार सलीलम मीन्स स्वच्छ जल निर्मल पानी, और दूसरा बार सलीलम मीन्स खेल करता हुआ लीला करता हुआ अटखेली करता हुआ, ठीक है, समझ गए। एक बार सलीलम मीन्स स्वच्छ जल, और दूसरा सलीलम में देखो दीर्घईकार है, पहला सलीलम में ह्रस्वीकार है, सलीलम मीन्स स्वच्छ जल निर्मल जल, और दूसरा सलीलम में दीर्घईकार है। तो खेल करता हुआ क्रीड़ा करता हुआ अटखेलियां खेलता हुआ, ठीक है, स्वच्छ जल है जो, वह आपकी नवीन वीणा को सुन करके, वीणा की ओजस्विनी वाणी को सुनकर ध्वनि को सुन करके उछलने लगे हैं। इसलिए हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाइए। समझ गए, समझ गए, बोलो यस मैम। फिर से देखो और क्लियर कर देना है, हे सरस्वती माता चूंकि आपने जो वीणा बजाया वह उसकी वाणी बहुत ही मधुर है, सुंदर है, ओजस्विनी है, इसलिए आपकी इस मधुर वाणी को, ओजस्विनी वाणी को सुन करके लताओं पर जो फूल खिले हुए थे, जो एकदम शांत पड़े हुए थे, वो भी खुशी से झूम उठे, और नदियों का जो कांति युक्त चमकता हुआ जल जो था, जो कि शांत था, ठीक है, स्वच्छ जल जो था, वह भी आपकी इस ओजस्विनी वीणा को सुन करके खुशी से झूम उठा, और ठीक है क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, मतलब पानी जो है वह उछलने लगा, पानी भी, नदियों का जल भी आपकी ओजस्विनी वीणा को सुन करके खुशी से झूम उठा, ठीक है, खुशी से उछलने लगा। तो इसलिए हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाइए। लताओं के जो फूल थे जो शांत पड़े हुए थे वो भी खुशी से झूम उठे, तो लता सब एकदम हिलने लगा, तेज हवा के झोंके से क्या होता है, सब कुछ हिलने डोलने लगता है। तो
यहाँ पर तेज हवा के झोंके से नहीं, बल्कि सरस्वती माता ने जो सुंदर ओजस्विनी वीणा बजाया, ठीक है, उसकी ध्वनि को सुनकर के लताओं पर जो फूल खिले हुए थे वह खुशी से झूम उठे, जिसके कारण लताएं जो हैं वह हिलने लगी, है ना। लताएं जब हिलने लगी तो लताओं पर जो फूल थे वह भी हिलने लगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि फूल भी आपकी नवीन वीणा को सुनकर के खुशी से झूम उठे, जो कि शांत पड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, नदियों का जो स्वच्छ जल जो है वह भी जो शांत था, वह भी आपकी नवीन वीणा को सुनकर के, उसकी ओजस्विनी ध्वनि को सुनकर के, ओजस्विनी वाणी को सुनकर के खुशी से, ठीक है, झूम उठे। तो नदियों का जल भी जो है वह हिलने लगा। आ गया समझ में? इसलिए कवि सरस्वती माता से क्या आराधना कर रहा है कि हे सरस्वती माता, आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर हो गया, अन्वय भी क्लियर हो गया और अर्थ भी क्लियर हो गया ना। मतलब नदी का जल भी आपकी ध्वनि को, ओजस्विनी वीणा की वाणी को सुन करके खुशी से अटखेलियां करने लगा, अटखेलियां करते हुए, क्रीड़ा करते हुए उछलने लगा। तुम लोग जब बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो? ऐसे तो सीधा सीधा मतलब शांति से जाते हो, ऐसे कूदते हुए जाते हो ना। जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है तो कूदने लगते हो कि नहीं? बोलो। यस मैम। तो वही इसलिए नदियों का जल भी खुशी से मतलब उछलने लगा, और लताओं पर जो शांत पड़े थे फूल वह भी खुशी से झूम उठे। ये मीनिंग हुआ। तो वर्ड टू वर्ड भी मीनिंग क्लियर हो गया है ना। सुमम मीन्स फूल, ठीक है, सुमम मीन्स फूल। और नितांत मतलब क्या होता है? अत्यधिक, एकदम से। तो कंप्लीट हो गया, इतना ही श्लोक था ना। बोलो। यस मैम। तो लेसन 1 का रिवीजन कंप्लीट। अब क्वेश्चन है कि कवि वीणा पानीम किम कथयति। तो आंसर क्या होगा? अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय कवि वीणा पानीम इति कथयति डैश अये वाणी एक्सक्लेमेशन मार्क नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, पूर्ण वाक्य का आंसर बता रहे हैं, और एक पद तो खैर आसानी रहेगा। वसंते किम भवति, वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति कोकिलाः च कूजन्ति। वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति कोकिलाः च कूजन्ति। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखता। तो क्या होगा? कवेः इच्छा अस्ति यत् सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि नवीन चेतनायाः संचारः भवतु। फिर से, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि अपि भी कर लो, नव चेतनायाः संचारः भवतु। सरस्वती की वीणा को सुनकर के भारतीय लोगों के मन में भी नवीन चेतना का संचार होवे, लोट लकार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भगवतीम भारतीम कस्याः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। तो ये तो एकदम आसान है। कवि भगवतीम भारतीम यमुना नद्याः तटे मधुमाधवीनां नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। एक पद बस याद रखना है, कस्याः के जगह यमुना नद्याः, कस्याः के जगह यमुना नद्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाना है। तो क्या क्या है? सरस्वती आम्रम पवनः तटे भ्रमरानाम। ठीक है, का स्तंभ को खा स्तंभ से चुनकर मिलाना है। तो सरस्वती के बदले क्या आएगा? वाणी। आम्रम के बदले रसाला है, पवनः के बदले समीरा है, तटे के बदले तीरे, और भ्रमरा नाम के बदले अली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो क्या है?
वाक्य रचना करना है। निनादय बजाओ, मंदम मंदम धीरे धीरे, मारुतः वायु, सलीलम जल और सुमनः फूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे अये वाणी नवीनाम वीनाम निनादय, पवनः मंदम मंदम बहती। ठीक है, मंदम मंदम से पवनः मंदम मंदम बहती, मारुतः से मलय मारुतः शीतलः भवति, मलय मारुतः शीतलः भवति, सलीलम का नद्याः सलीलम स्वच्छम भवति और सुमनः का सुमनः विकसति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है ना, हिंदी मीनिंग लिखने के लिए। निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा लसाला, कलापा ललित कोकिला काकलीना। वसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम वृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में हे मां सरस्वती आपसे प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, क्या कह रहा है कि ऐसे मधुर वातावरण में हे मां सरस्वती